हेलो दोस्तों, एसपी कोचिंग क्लास नौगांव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो आपको बोर्ड पर लिखा है ओलंपिक खेलों का इतिहास। कि ओलंपिक खेल कब कब कैसे कैसे इनमें क्या परिवर्तन आया, किस किस खेल को शामिल किया गया, इन सब के बारे में आज हमको जानकारी चालू करनी है। क्योंकि आपके पेरिस ओलंपिक 2024 आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है खेलों से। तो आज हमको ओलंपिक के इतिहास के बारे में पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओलंपिक खेल आपके 776 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस में प्रारंभ हुए थे। तो सर्वप्रथम जो आपके ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी वो आपकी 776 ईसा पूर्व प्राचीन एथेंस में आपकी इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया आपका। और ओलंपिक गेम्स आपके ज्यूस देवता के सम्मान में प्रारंभ किए गए थे। तो जो आपके ओलंपिक गेम है वो आपके ज्यूस देवता के सम्मान में प्रारंभ किए गए थे। इसके बाद आपका जो तीसरा पॉइंट है, इसी बीच में आपका 394 ईस्वी में ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया था। 394 ईस्वी में आपके ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा? रोमन सम्राट थियोडोसियस के द्वारा। तो ये रोमन सम्राट थे आपके थियोडोसियस, जिसके द्वारा ओलंपिक खेलों को 394 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। फिर एक लंबे अंतराल के बाद एक व्यक्ति हुए पियरे डी कोबर्तन, जिनके द्वारा ओलंपिक खेलों को दोबारा से चालू किया गया। तो अगला पॉइंट हो जाएगा आपका 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी क्या की गई, स्थापना। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आपकी क्या की गई, स्थापना की गई। कब? 1894 में। और किसके द्वारा? पियरे डी कोबर्टन, पियरे डी कोबर्टन के द्वारा इसकी क्या की गई, आपकी स्थापना की गई। और पांचवा 1896 में पुनः ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। तो 1896 में पुनः आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं, अब इसके आगे भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये कहाँ पे हुए थे? एथेंस में या ग्रीस में। तो ओलंपिक खेलों का पहली बार 1776 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस में इनका क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ज्यूस देवता के सम्मान में। और 394 में रोमन सम्राट थियोडोसियस के द्वारा इनको बंद कर दिया गया था। फिर पियरे डी कोबर्टन
1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की इन्होंने स्थापना की और 1896 से ओलंपिक खेलों को एथेंस ग्रीस में पुनः इनका क्या हुई, शुरुआत हुई आपकी। अब चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक गेमों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में किया जाता है। इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। ठीक है। ओलंपिक ध्वज, ठीक है, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज, इसमें आपके 5 क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, अलग अलग रंग के। ठीक है, तो उनकी आकृति आपकी इस प्रकार की होती है, छल्ले। ऐसे आपके 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो आपके 5 छल्ले हैं, 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला महाद्वीप हो गया आपका एशिया, दूसरा हो गया आपका अफ्रीका, तीसरा हो गया आपका यूरोप, चौथा हो गया आपका उत्तरी अमेरिका और 5वां हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। तो जो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें आपके 5 छल्ले होते हैं जो 5 अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये 5 छल्ले अलग अलग रंग के होते हैं। तो इसके बाद आगे अपन चलते हैं। अब ओलंपिक खेलों में ओलंपिक मशाल, ओलंपिक मशाल, ये आपकी ओलंपिक मशाल जब ओलंपिक खेल स्टार्ट होना होते हैं तब से लेके जब तक ओलंपिक गेमों का समापन नहीं हो जाता है तब तक ये आपकी क्या रहती है, प्रज्वलित रहती है। ओलंपिक खेलों के समापन के बाद इसको बुझाया जाता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक। पहली बार ओलंपिक मशाल को एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में इसको क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। एक होता है आपका ओलंपिक रिले मशाल, इसकी जो शुरुआत ये हुई थी 1936 के बर्लिन ओलंपिक से। ओलंपिक रिले मशाल, इसकी शुरुआत 1936 के बर्लिन ओलंपिक से हुई थी। ओलंपिक रिले मशाल आपकी कहलाती क्या है, मतलब ये पूरे विश्व में जो जो देश से पार्टिसिपेट करते हैं उन देशों से होते हुए होस्ट कंट्री तक इसको पहुंचाया जाता है। वो होती है आपकी ओलंपिक रिले मशाल। इसको विभिन्न स्टेडियम जहां जो विश्व के हैं वहां विभिन्न कंट्री देशों और माध्यम से कहां तक पहुंचाया जाता है, होस्ट कंट्री तक पहुंचाया जाता है। जैसे इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 है 24, तो आपका ओलंपिक मशाल और ओलंपिक रिले मशाल आपके पेरिस में पहुंच चुकी है क्योंकि 26 जुलाई से आपके खेल प्रारंभ होने हैं। अब अपन आते हैं ओलंपिक खेलों में भारत।
ओलंपिक खेलों में भारत। तो देखिए अभी तक के ओलंपिक खेलों में हमारा प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा है और हमें बहुत ही कम मेडल प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जिस अवस्था से हमने शुरुआत की थी अब जाके 2024 ओलंपिक तक, अब इस ओलंपिक में हमें बहुत सारे मेडल की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे खेलों में सुधार हुआ है, नए नए खिलाड़ी उभर के आए हैं, जैसे आपके नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु आदि। तो इस बार के ओलंपिक में भारत को बहुत सारे गोल्ड मेडल मिलने की संभावना है। तो चलिए, तो भारत का जो प्रारंभ हुआ था ये 1900 ईस्वी में प्रथम बार भाग लिया था। ठीक है, तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 में प्रथम बार आपका क्या लिया था, भाग लिया था। दूसरा, विधिवत तरीके से 1928 के एंटवर्प ओलंपिक में भारत ने भाग लिया था। मतलब है विधिवत तरीके से 1900 के बाद इतने ड्यूरेशन का क्या रहा, आपका गैप रहा, और फिर 1928 से अब रेगुलर भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, तो भारत के लिए प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा, ये आपके क्या थे, शूटर। तो अभिनव बिंद्रा के द्वारा ये आपका जीता गया था। कब जीता गया था, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। तो ये आपका अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता गया था। सामूहिक स्वर्ण पदक तो आपका भारतीय हॉकी टीम ने कई वर्षों तक जीते हैं, गोल्ड मेडल ही जीता है भारतीय हॉकी ने। अब अपन को देखना है पेरिस ओलंपिक 2024। तो 2024 के जो ओलंपिक हो रहे हैं वो आपके किस शहर में हो रहे हैं, पेरिस। ठीक है, पेरिस आपकी क्या है, फ्रांस की राजधानी। और यही नदी कौन सी है आपकी, सीन नदी, सीन नदी। ठीक है, पेरिस ओलंपिक आपके 2024 कहाँ पे हो रहे हैं, फ्रांस में। तो पेरिस आपकी फ्रांस की क्या है, राजधानी, और नदी कौन सी आपकी, सीन नदी। इसके बाद भारत ने पहली बार फ्रांस, पहली बार पेरिस ओलंपिक में ही भाग लिया था। जब भारत ने 1900 में शुरुआत किया था तब भी ओलंपिक कहाँ हुआ था, आपका पेरिस में ही हुआ था। और पेरिस का तीसरा आयोजन है, मतलब एक तीसरी बार पेरिस में आपका क्या हो रहा है, ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। और इसमें ब्रेक डांस, ब्रेक डांस खेल को पहली बार
सम्मिलित किया गया है। तो ब्रेक डांस को भी इस बार 2024 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। तो ये थी आपके ओलंपिक गेमों का इतिहास, भारत ने कब पार्टिसिपेट किया है, और ये आपका पेरिस ओलंपिक 2024 ये आपका प्रारंभ हो चुका है। इसके बारे में जैसे जैसे आगे खेल बढ़ते जाएंगे तो एक साथ आपको सारे खेलों का वीडियो बना के दिया जाएगा, खासकर भारत, क्योंकि एग्जाम में वही आपका आना है कि किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता, किस खेल में भारत ने मेडल जीता। तो देखिए जेवलिन थ्रो में तो आपका गोल्ड मेडल पक्का ही समझो, नीरज चोपड़ा भाला फेंक 101% आपका गोल्ड आनी है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, आगे आपको और भी ऐसे ही वीडियो लाए जाएंगे करंट से संबंधित जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। ओके, धन्यवाद।